जय हो। आज कुछ प्रश्नों का जवाब देने हेतु ये वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर 2-3 प्रश्न पूछे हैं और कुछ अलग अलग लोगों ने इसके पहले भी पूछे थे, मैंने जवाब नहीं दिया, मैं उसी पे आंसर दे देता था। और कुछ है। एक प्रश्न ऐसा है कि जो शक्तिपात के समय उसको आनंद मिलता है, ये उसको हरदम मिलता है क्या? शक्तिपात के समय जो शिष्य को आनंद मिलता है और जो एनर्जी मिलती है, वो आनंद उसे बाद में भी मिलता है क्या? शक्तिपात के समय जब ध्यान में मिलता है, उसको जो अनुभूति या जो एनर्जी या जो एक शांति और जो एकाग्रता, मन की विचार चक्र टूटते हैं और वो ध्यान समाधि में जाता है, तो ये बाद में भी मिलता है क्या? ये मुख्य प्रश्न था। और एक दूसरा दक्षिणा संबंधित प्रश्न था। दोनों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जय हो। तो पहला प्रश्न है, यह आनंद बरकरार रहता है क्या? तो आपको बता दूं, शक्तिपात के समय जो मैं शक्तिपात से उसके विचार चक्र को रोक कर, मन को रोक कर उसको ध्यान समाधि के ट्रांस में ले जाता हूँ, सूक्ष्म शरीर तक ले जाता हूँ, भीतर अंतरात्मा तक पहुँचाता हूँ। ये सिर्फ मेरे इसमें ही होता है, बाकी इसमें नहीं होता है। बाकी दुनिया में ऐसा शक्तिपात गुरु नहीं हुआ है। मैंने सारा रिसर्च किया है यूट्यूब पे, गूगल में, और सब देखा। मात्र आधे घंटे में ये बता रहा हूँ। बाकी लोग बोलेंगे कि मैं कहीं आश्रम में बैठा रहा, मेरे को भी ऐसा हुआ, सालों साल तपस्या किया। वो नहीं। जिसकी तपस्या कुछ भी नहीं होती है, जो कभी भीतर में जाता नहीं अंतरात्मा में, वो मेरे शक्तिपात में अंतरात्मा तक जाता है। भीतर का आनंद, अंतरात्मा का आनंद, ध्यान समाधि का वो लेता है। इसके लिए बहुत गहरे समाधि की और तपस्या की आवश्यकता होती है। वो मेरे शक्तिपात से, मात्र शक्तिपात दीक्षा से, ध्यान साधना में वो प्राप्त कर लेता है। फिर होता क्या है, उसके बाद मैं गुरु मंत्र देता हूँ, शक्तिपात दीक्षा गुरु मंत्र देता हूँ। एक ऑडियो देता हूँ संगीत में, जो चल रहा है अभी, जो संगीत में चल रहा है वो देता हूँ। देखो, उससे वो इस प्रकार से संगीत में देता हूँ, वो डीप स्टांस में जाने के लिए वो गुरु मंत्र बहुत सिद्ध किया हुआ है। मेरे जानकारी अनुसार इस जन्म की साधना तो मेरे को 24 साल मालूम है, मगर मेरी पूर्व जन्म की, मेरी जीवात्मा की कितना बड़ा महर्षि होगा। मेरे ज्ञान के अनुसार मैं उस समय का विश्वामित्र ऋषि भी हो सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र जो सबसे अखंड साधक हुए, बहुत कड़क ऋषि थे, जिसने राजा महाराजा को भी ठीक किया और इस प्रकार का परिवर्तन उस समय किया, ऐसी पुराण बताते हैं। तो मेरी जीवात्मा उस समय जो उच्च कोटि की थी समाधि की, वो होगी और इस जन्म में सिद्ध होके फिर से विराट का आत्मा का साक्षात्कार होके वो कवर हुई है। वो हजारों वर्षों की तपस्या कवर हुई है। मैं 24 साल बोलता हूँ, मगर अनंत काल से ये साधना का ये परमात्मा, परम शक्ति मेरे साथ है। तो मैं वो उनको शक्तिपात के बाद जो उनको डीप ट्रांस में जो आनंद मिलता है, ये मिलता है, और उनको हरदम मिलता रहे, उसके लिए मैं वो दीक्षा मंत्र, गुरु मंत्र देता हूँ। एक ऑडियो जो आप सुन रहे हो अभी,
और एक लिख कर भी देता हूँ व्हाट्सएप पे। वो उसके द्वारा वो नियमित रूप से साधना और आनंद प्राप्त कर सकता है। उनका ध्यान वैसा ही लगता है, कम ज़्यादा, तो उसको ऑटोमेटिकली वो आनंद नियमित रूप से प्राप्त कर सकता है। साधना करते हुए रोज अपना आधा से पौन घंटा ध्यान कर सकता है। और रात में भी योग निद्रा में सोना रहा, ध्यान योग निद्रा में मैं तो 24 घंटे समाधि में रहता हूँ। मेरा चलता ही रहता है, सोते ही जागते बोलते हैं, खुले आँख से भी जाए गहरी समाधि लगी हुई है। तो वो बाद में रात में वो ऑडियो संगीत में सुनकर वो योग निद्रा में जा सकता है, ध्यान समाधि के अंतर आत्मा में जाके सो सकता है। बाह्य विचारों को टेंशन से सोता नहीं, उसको अच्छी नींद लगती है योग निद्रा। तो इस प्रकार से तो यह हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। उसको आनंद मिलते रहता है क्या बाद में भी। दूसरा है दक्षिणा संबंधित, वो एक गुरु नहीं लेते थे या वो ऐसा लेते थे। अब कई लोगों ने कितना लिया है, क्या हुआ है, कई जगहों पूरे असफल हुए हैं, पूरे के पूरे शक्तिपात गुरु देख लिया देश के। ऐसे ऐसे भी साधक आए हैं, 5-5 साल बर्बाद किए हुए हैं। इसके पहले का वीडियो चल रहा है जिसने 5 साल बर्बाद किए, हर मेडिटेशन के शिविर अटेंड किए हैं, इंटरनेट से भी सीखा, नहीं समझ में आया तो हर जगहों के शिविर से अटेंड किए, शक्तिपात में भी कई जगहों जाके शक्तिपात लिया, कुछ भी उसको हुआ नहीं। और मेरे इसमें क्या हुआ उसका वीडियो चल रहा है, बस इसके पिछले 2-3 वीडियो में जाओगे तो 2 वीडियो पीछे है। तो एक उत्तर वो है। और कितना खर्च किया है उसने सब जगह जाके, जाने आने में खर्च लगता है, 3-3 दिन शिविर अटेंड करने में लगता है। वो रहता है समझ जाओ बलगाम में, कहाँ कहाँ जाता होगा, रहता होगा, समय बर्बाद होता है 3-3 दिन। और उसके बाद आने के बाद उसके नए आशा के साथ ध्यान योग और साधना करता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं हासिल होता। तो मैं उसी चीज़ की महत्व समझने हेतु और वो समझने हेतु हूँ ना दीक्षा लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 3-3.25 हज़ार जो भी नामल दीक्षा दक्षिणा है। कोई डाल नहीं सके तो उसमें उनको ये भी करता हूँ, कम भी करता हूँ, कोई कैसा भी करता हूँ। तो मैं तो अपनी तरफ से देता हूँ। और ये 2 साल से ही लेने लगा हूँ, 2 साल से लेने लगा हुआ। 2000 से मैं परम सिद्ध हूँ, मेरा आरा 2000 का है। मेरे को आत्मसाक्षात्कार का 97-98 के दरम्यान हुआ है। और 15 साल तो यह आया ही नहीं था पब्लिसिटी में, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे। तब तक हजारों लोगों को मैंने फ्री करा दिया है, हजारों सैकड़ों लोगों को। और मेरा परिवार है, मेरे को भी इसमें कुछ करना है। जैसा आपको लगा हुआ है खर्च और सब कुछ दिनचर्या के लिए, तो मेरे को भी लगा हुआ है। और कुछ इतनी बड़ी साधना का तुमको शक्ति प्रदान करता हूँ, जो तुम कहीं भी जाके नहीं मिलती वो मैं प्रदान करता हूँ। तो उसके एवज में नाम मात्र दक्षिणा देने में क्या हर्ज है। और क्यों न लेवे हम, और क्यों नहीं देंगे तुम, ये भी बात है। करना है और सही रास्ते चलना है, मोक्ष के मार्ग पे चलना है। मैं मोक्ष के मार्ग पे ले जाता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग पे ले जाता हूँ। मेरे शक्तिपात के बाद उसकी लाइन चेंज होती है, सकारात्मक सोच और अंदर के भीतर की आवाज़ और वो आनंद, वो सिर्फ मेरे पास ही मिला है, सबको बताते हैं। तो मैं लेता हूँ, वो मैं अपने जगह सही हूँ। जो क्या करते थे कोई उसका भी नहीं है। मैं एक बहुत बड़े लेवल पर रहा रहता, मैं खेल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं खेल संगठन का। वो सारा ड्रॉप करके मैं इतने साल ध्यान समाधि में रहा, वो सारा काम रुक गया मेरा ऑटोमेटिकली। कुछ इंसिडेंट्स आए तो उसके अंदर मैं करोड़ों में खेला रहता। उस खेल संगठन का इतना बड़ा हूँ, वर्ल्ड में दुनिया में नाम है। कई देशों में पहले घुमा हूँ मैं, कई देशों में मैं खेल संबंधित गया हूँ। अभी भी रशिया जाना है मेरे को, उसकी चिंता लगी है। तो मेरे को जाने के लिए भी मुश्किल जा रही है, क्योंकि लाख रुपए 1.25 लाख एक खर्चा आता है वो दौरे पे इतने दिनों का। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है,
तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी दिनचर्या हमारे लिए। इतनी मैंने पूरी साधना में ज़िंदगी डाला है, तो हमको कुछ उसका आनंद देने के लिए, इंटरेस्ट हमको हमको भी क्रिएट होने के लिए कुछ मिले करके हम दक्षिणा लेते हैं। वो हक है हमारा। बाकी कौन क्या करता था, गुरु सियान क्या करता था, वो क्या करता था, वो क्या करता था, वो चले गए। उनकी सर्विस थी, फिर उनका ये था, कोई पेंशन था, कोई अपन धन उसमें डालते। मगर मेरा तो बहुत कम उम्र में ये हुआ, और ज़्यादा उम्र में होता भी नहीं है। कोई 55 साल के बाद 60 साल के बाद ध्यान करने आएंगे, बड़ी मुश्किलात जाती है। इसलिए आप सभी लोगों को ये है कि आपका समय व्यर्थ मत करो। उम्र जा रही है, उम्र बढ़ रही है, अपने अंग में और अपने इसमें होगा, मेरा ऐसा होगा, कुछ आखिर आना ही पड़ता है सत्य के पास, अगर सत्य लेवल पे चलना है तो। अच्छा, देखते रहो, आनंद मिलेगा, थोड़ा शक्तिपात का भी आनंद मिलेगा। मेरा ही आवाज़ है इस मंत्र